स्वागत है आपका फिर से एक डेली करेंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 6 जुलाई 2025 का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का। ठीक है, आज का प्रमुख सुर्खियां क्या है। पहला है, भारत और जापान चेन्नई तट पर जाम माता तटरक्षक अभ्यास करेगा शुरू। भारत और जापान चेन्नई तट पर जाम माता तटरक्षक अभ्यास करेगा शुरू। दूसरा हेडलाइन क्या है कि त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने वाला बना पहला कैरेबियाई देश। त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एक मिनट रुकिएगा। तीसरा क्या है कि इंडियन प्रीमियर लीग की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनी सबसे मूल्यवान टीम। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनी सबसे मूल्यवान टीम। ठीक है, चौथा हेडलाइन क्या है। चौथा हेडलाइन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 3x35 पहल की लॉन्च। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 3x35 पहल की लॉन्च। ठीक है, पांचवा हेडलाइन क्या है। पांचवा हेडलाइन है, मिजोरम के हथिया जिले को मिला नीति आयोग NER SDG सूचकांक रिपोर्ट 2023 से 24 में शीर्ष स्थान। मिजोरम के हथिया जिले को मिला नीति आयोग NER SDG सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में शीर्ष स्थान। ठीक है, आगे बात करते हैं। छठा हेडलाइन क्या है। टाटा मेमोरियल अस्पताल ने मुंबई में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम किया शुरू। ठीक है, सातवां हेडलाइन क्या है कि सातवां हेडलाइन है, BS रवि ने हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक का किया विमोचन। VS रवि ने हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक का किया विमोचन। ठीक है, आठवां हेडलाइन क्या करा है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए AI आधारित एसमॉस प्रणाली की तैनात। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने मच्छरों की खतरे से निपटने के लिए AI आधारित एसमॉस प्रणाली की तैनात। ठीक है, नौवां हेडलाइन क्या है कि 7 जुलाई को मनाया गया विश्व जैव उत्पादक दिवस 2025। 7 जुलाई को मनाया गया विश्व जैव उत्पादक दिवस 2025। ठीक है, 10वां हेडलाइन क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी में खोजी गई नई मछली प्रजाति का नाम रखा क्या, पेंथिया डिब्रूगढ़िस। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में खोजी गई नई मछली प्रजाति का नाम रखा गया क्या, पेंथिया डिब्रूगढ़िस। ठीक है, जो भी है। ठीक है, 11वां हेडलाइन क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हैम रेडियो संचार के माध्यम से पृथ्वी पर किया संपर्क। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हैम रेडियो संचार के माध्यम से पृथ्वी पर की संपर्क। ठीक है, आगे आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। ख्वाब बड़े सपने बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं, कैसे कह दूं मैं हार गया मैं। ठीक है, बहुत अच्छा लाइन है। आगे बढ़ते, पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे जाम माता तटरक्षक अभ्यास का संबंध किससे है। तो ये भारत और जापान से। ठीक है, जा शब्द का जापान से लिया गया और माता का मतलब भारत माता से है। ठीक है, ये इसका शुरुआत करने वाला कौन है। तो तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड है। बात करते हैं इसको होस्ट कहाँ पे किया जा रहा है। तो चेन्नई में किया जा रहा है। और बात करते हैं कि जा शब्द का जापानी भाषा में अर्थ होता है बाद में मिलते हैं। ठीक है, और इसमें जापानी जहाज़ कौन भाग ले रहा है। तो इत्सुकु सीमा। ठीक है, इत्सुकु सीमा। ठीक है, इत्सुकु सीमा जहाज़। ठीक है, इसमें भाग ले रहा है। बात करते हैं कि इसमें इंडिया और भारत की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड इसमें भाग ले रहा है। बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड का तो 1 फरवरी 1977 को इसका स्थापना हुआ था। और बात करते हैं किस समिति के सिफारिश पर। तो रुस्तमन जी समिति के सिफारिश पर। ठीक है, रुस्तमन जी के सिफारिश पर इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और परमेश जी इसके क्या कहते हैं कि वर्तमान हेड हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि देखिए यहाँ पे एक्यूवेरियन क्या बोलते हैं कि अभ्यास किसके बीच में होता है। तो इंडिया मालदीव के बीच में होता है। बात करें इंडिया श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति होता है। और धर्म गार्जियन इंडिया जापान के बीच में होता है। ठीक है, और इंडिया जापान के बीच में लूपेक्स भी होता है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भी इंडिया जापान के बीच में होता है। बात करते हैं इंडिया मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण हरिमो शक्ति और उदार शक्ति हरिमो शक्ति और समुद्र लक्ष्मण इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है। और गरुड़ शक्ति किसके बीच में होता है। तो इंडिया इंडोनेशिया के बीच में होता है। क्लियर है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच में और समुद्र लक्ष्मण हरिमो शक्ति और उदार शक्ति किसके, इंडिया और मलेशिया के बीच में। ठीक है,
आगे बात करते हैं कि इंडिया सिंगापुर के बीच में सिनवैक्स होता है, टाइगर क्लॉ इंडिया और क्या बोलते हैं कि इंडिया और अमेरिका के बीच में ऐसा टाइगर क्लॉ होता है, ठीक है। और आगे बात करें, ठीक है, आगे बात करें तो सिनवैक्स किसके बीच में होता है, तो सिनवैक्स होता है इंडिया और कंबोडिया के बीच में सिनवैक्स होता है, क्लियर है। आगे बात करते हैं हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया। इनका संबंध किससे था, गौरैया से है। दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम का तीसरा संस्करण हुआ था, ठीक है, गौरैया, ठीक है, गौरैया उज्ज्वला थी, ठीक है। और बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड के इसमें सवाल पूछा गया था। और बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार में हुआ था, गज सिंह इसका शुभंकर था और महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 स्थान पर आया था। आगे बात करते हैं कि भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे प्रारंभ होगा, तो भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा, ये कहाँ पे होगा, भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे, इंदौर में होगा क्या, इसको थोड़ा देखना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाला पहला भारतीय फिल्म कौन सा है, तो DDLJ है, ठीक है। कौन है, DDLJ। आगे बात करते हैं हाल ही में किस राज्य की दूध सहकारी संस्था मिल्कफेड ने अपने वेरका ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए बीरा शुभंकर लॉन्च किया, तो पंजाब। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाल ही में UPI का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन है, तो त्रिनिदाद और टोबैगो। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 5 देश को यात्रा पर गए हुए थे, जिसमें सबसे पहले घाना गए थे, वहाँ पर सर्वोच्च सम्मान मिला। दूसरा देश त्रिनिदाद और टोबैगो गए थे, वहाँ पर भी सर्वोच्च सम्मान इनको मिला। और यहीं पे क्या हुआ कि यहीं पे उनको UPI लॉन्च कर दिया। और UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये ऐसा करने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है कौन, त्रिनिदाद और टोबैगो। बात करें त्रिनिदाद और टोबैगो का, तो इसका राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। और बात करते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री क्रिस्टीना कोंगालू जी हो गए और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद जी हो गए, ठीक है। और बात करते हैं कि जो UPI को लॉन्च कौन ये करता है, क्या बोलते हैं कि मेंटेन करता है, तो NPCI करता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। बात करते हैं ये मोबाइल नंबर से ये QR कोड माने क्विक रिस्पांस कोड को स्कैन करके क्या कहते हैं कि आप पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। बात करें UPI लॉन्च अभी तक कौन कौन सा भारत के अलावा कौन कौन देश में हो चुका है, तो भूटान में हो गया है, UAE में हो गया, फ्रांस में हो गया, मॉरिशस में हो गया, श्रीलंका में हो गया और सिंगापुर में हो चुका है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि तो घाना गए मोदी जी जाएंगे, उसका त्रिनिदाद टोबैगो गए, तो ये सब काम कर लिए। फिर ब्राज़ील में गए तो क्या करने गए थे, तो ब्राज़ील में 17वां सत्र था ब्रिक्स सम्मेलन का, वहाँ पे भाग लेंगे। फिर अर्जेंटीना जाएंगे, उसके बाद नामीबिया जाएंगे, उसके बाद वापस भारत आ जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे त्रिनिदाद एंड टोबैगो कहाँ पे, तो देख लीजिए कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट होता है उसी में क्या होता है कि जो मैक्सिको की खाड़ी होता है और क्या होता है कैरेबियन सागर होता है, उसी के आसपास में क्या होता है हैती हो गया, त्रिनिदाद टोबैगो, ये सब बहुत सारा देश है, ठीक है। तो जो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाला, ठीक है, कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ने वाला जो एक चैनल होता है उसको क्या कहा जाता है, युकाटन चैनल, जो कि मैक्सिको और क्यूबा के बीच में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 118वां स्थान मिला है। फर्स्ट ग्रेड के में ये सवाल पूछा गया था। बात करते हैं राजस्थान वाला में, बात करते हैं हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है, तो 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, पहला माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 है, भारत का 32 बिट का, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस की जांच अभियोजन और दोष सीधी पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है, तो ये हो जाएगा किसका, यूपी के। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को। आगे बात करते हैं हाल ही में रिकॉर्ड 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन किसने बनाया है, 3D प्रिंटेड स्टेशन जापान ने बनाया। आगे बात करते हैं हुलिहान लोकी के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान टीम कौन सी है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। बात करें IPL का, तो IPL का शुरुआत 2008 में हुआ था और पहला संस्करण राजस्थान रॉयल्स जीता था, ठीक है। और अभी तक 18 संस्करण हो चुका है। 18वां संस्करण का विजेता RCB रहा था और उपविजेता पंजाब किंग्स 11 पंजाब था, ठीक है। और बात करते हैं कि आगे बात करते हैं तो इसी के कारण क्या हुआ कि इस बार जो 18 साल के सूखे के बाद RCB पहली बार IPL का ट्रॉफी जीता, उस कारण से क्या हुआ RCB सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड बन चुका है। और बात करते हैं कि ये 269 मिलियन डॉलर के साथ सबसे सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड RCB बन गया। दूसरे नंबर पे मुंबई है, तीसरे नंबर पे CSK हो गया, चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस, ठीक है। बात करें IPL का, तो IPL में 5 बार ट्रॉफी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग जीत चुका है अभी तक, ठीक है। आगे बात करते हैं कि IPL 2025 का बात करें तो ऑरेंज कैप साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी जीते और पर्पल कैप भी प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात टाइटंस का ही
बॉलर है, ठीक है। बैट्समैन साई सुदर्शन भी क्या बोलते हैं कि गुजरात टाइटंस के ही है। बस सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत थे, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के तरफ से खेल लेते हैं, 27 करोड़ में बिके थे। सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी थे, जो कि बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे, और सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले थे, ठीक है, जयपुर में मारे थे, ठीक है। आगे बात करते हैं शतक, आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की सबसे पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री हो गई, जिम्बाब्वे के रहने वाली है, ठीक है। ये सवाल बहुत पक्का आएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की सबसे महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री जी हो गई, जो जिम्बाब्वे के रहने वाली है, ठीक है। ये बात बहुत 100% स्टार मार दिए, इसका मतलब आएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया था, तो 22 मार्च को क्या बोलते हैं कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस बार का क्या बोलते हैं थीम क्या था, ग्लेशियर संरक्षण। बात करते हैं कि 21 मार्च को क्या बोलते हैं जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और 21 मार्च को ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में ब्यूनस आयर्स ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ब्यूनस आयर्स ISSF विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत को दूसरा स्थान मिला। बात करते हैं हाल ही में केंद्र में फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल MZ खरीदने की मंजूरी दी है, तो 26, जिसमें 4 डबल सीटर होगा, बाकी 22 कौन सा होगा, 22 होगा सिंगल सीटर। आगे बात करते हैं हाल ही में 3x35 पहल किसने लॉन्च किया है, तो WHO ने। बात करें 3x35 पहल का, तो इसको लॉन्च करने वाले कौन है, तो WHO है, जिसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, जिसका जिनेवा में हेडक्वार्टर हो गया। और इसका बात करते हैं कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 3x35 पहल का बात करें तो इसका कुछ मतलब होता है। 35 का मतलब है कि 2035 तक 3 उत्पाद, जैसे कि शराब, मीठी वस्तु और तंबाकू, जिसको भारत के लोग छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ठीक है, तो शराब जैसे हो गया, मीठी वस्तु और तंबाकू, ये 3 वस्तु ऐसा है जिसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, जो कैंसर, मोटापा, मधुमेह और हार्ट अटैक का कारण बनता है। इसके लिए क्या है कि 3x35 पहल के द्वारा क्या किया जाएगा कि इसमें वास्तविक कीमत को 2035 तक 50% की बढ़ोतरी कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि डिमांड घटेगा, और जो पीने वाला होगा उसे अगर पिएगा तो क्या होगा, सरकार को गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि किया जाए WTO का बात किया जाए, जिसको भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, विश्व व्यापार संगठन हिंदी में, ठीक है। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और इसका पुराना नाम गेट है, ठीक है, गेट हो गया, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टेरिफ हो जाएगा, ठीक है, गेट का फुल फॉर्म। आगे बात करते हैं कि WEF का बात किया जाए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो इसका स्थापना 1971 में हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बात करते हैं कि ये हर साल क्या कहता है जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। भारत को 131वां स्थान मिला है, 2 स्थान पीछे कर सकते, पहले 129वां स्थान था, अभी 131वां स्थान भारत को मिला है। बात करते हैं इसका बहुत ही प्रमुख एक सम्मेलन होता है ठंडी में, दावोस सम्मेलन होता है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, आगे बात करते हैं हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस राज्य से है, तो छत्तीसगढ़ से। आगे बात करते हैं हाल ही में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारण करने वाला देश का पहला विश्व विधानसभा कौन है, तो पंजाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में स्काई ट्रैक्स पहल एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला था, चांगी एयरपोर्ट को, कहाँ का वाला, सिंगापुर वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की है, तो 3 माह का, ठीक है। आगे बात करते हैं तमिलनाडु और के सरकार और गवर्नर के बीच में हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था। आगे बात करते हैं हाल ही में किस राज्य के हनहथिया जिले को नीति आयोग NER SDG सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में शीर्ष स्थान दिया था, मिजोरम। बात करें NER मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट रीजन, SDG का मतलब तो जानवे करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24 का जारी हुआ है, जिसमें क्या है कि नीति आयोग ने 8 राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उसमें 2015 से लेकर 30 तक 17 गोल डिसाइड किया है ना SDG में, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में 8 राज्य है, उसमें पहला स्थान पे 121 ज़िले में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के 121 ज़िले में पहला स्थान हनहथिया क्या बोलते हैं कि ज़िले को मिला है, जो कि मिजोरम का है, ठीक है। और बात किया जाए
ठीक है। और 121वां सबसे निचला स्थान किसको मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंगा जिला को मिला है 121वां स्थान, अरुणाचल प्रदेश का सबसे निचला। बात करें इस बार का भारत को HDG इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 99वां स्थान मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं नीति आयोग का। तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया है। योजना आयोग 1950 में आया था, उसका स्थान पर नीति आयोग आया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका हेड प्रधानमंत्री होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं जो कि सुमन बेरी हैं, और एक CEO होते हैं जो कि BVR सुब्रमण्यम जी हैं, ठीक है। बात करते हैं कि नीति आयोग सहकारी संघवाद फेडरलिज्म, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे ये नीति आयोग क्या करते हैं कि काम करता है। बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है कि केंद्र और राज्य के लिए पॉलिसी बनाना, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोटू श्री रामलू की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित होगी? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है, अमरावती में। अब 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला क्या बोलते हैं कि राज्य था, ठीक है। बात करते हैं कि भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास ECME कहाँ प्रारंभ करेगा? तंजानिया में करेगा। ये फर्स्ट ग्रेड राजस्थान में ये सवाल पूछा हुआ था, ठीक है। बात करते हैं ECME अभ्यास कहाँ पे? तो तंजानिया में। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे पुंथारू पिरापू महोत्सव का संबंध किससे है? तो तमिलनाडु में। पुंथारू पिरापू महोत्सव कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। बात करते हैं हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या होता है हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली जी को किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में श्रीनगर में इसका क्या है कि भैया श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का क्या है कि हाई कोर्ट कहाँ पे है? श्रीनगर में है। और इसके क्या बोलते हैं कि मुख्य न्यायाधीश कौन? जस्टिस अरुण पल्ली जी हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगला क्या है कि हाल ही में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। क्या है एक बार पढ़िए कि हाल ही में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पे शुरू हुआ है? तो मुंबई में। बात करें टाटा मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा मुंबई में बिम्स्टेक देशों के लिए क्या होता है कि बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया, ठीक है। बात करते इसका घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी किए थे, ठीक है। और थाईलैंड गए थे, तो ठीक है, थाईलैंड में कहाँ क्यों गए थे? तो बिम्स्टेक का सम्मेलन था उसी में। बात करें बिम्स्टेक का तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 1997 में हुआ था बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर थाईलैंड, इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। इसमें 7 देश है, कौन कौन? तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है, नेपाल, भूटान हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि छठा जो बिम्स्टेक का जो शिखर सम्मेलन था क्या कहते हैं कि ये थाईलैंड में हुआ था, ठीक है, थाईलैंड में हुआ था। और इसका थीम क्या था? तो समृद्ध एवं खुला था, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में ये थीम पूछा था, समृद्ध एवं खुला, ठीक है। आगे बात करते हैं कि टाटा में आगे बात किया जाए कि जो टाटा मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा जो कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट करेगा, उसका शुभारंभ करने वाले कौन थे? तो इसे शुभारंभ करने वाले A.K. मोहंती थे, जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया का निधन कहाँ पे हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। कथक की डांसर है। 2025 में इनको पद्म विभूषण मिला है। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी का संबंध किससे है? तो ये लखनऊ में कुकरेल नाइट सफारी होगा, ठीक है। बात करते हैं हाल ही में सिग्मो फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में। आगे बात करते हैं हाल ही में इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बगान फुटबॉल क्लब, ठीक है। इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसा मोहन बगान जीता है, कोलकाता की टीम है। आगे बात करते हैं हाल ही में BS रवि ने कॉन्फ्रेंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक का विमोचन कहाँ पे किया है? हैदराबाद में। बात करें रिटायर्ड IPS BS रवि ने हैदराबाद में शेक्सपियर के नाटक एवं कविताओं के लिए आजीवन प्रेम के लिए एक पुस्तक को विमोचित किया है, कौन? तो BS रवि जी ने हैदराबाद में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है, अगला हाल ही में क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से चुना है? तो ब्रिटिश नाइटहुड के जेम्स एंडरसन को। आगे बात करते हैं इंग्लैंड के बहुत बेहतरीन बॉलर हैं, 700 विकेट ले चुके हैं अभी तक, ठीक है, उससे ज़्यादा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एकीकृत
एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू की है? तो उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के इंग्लैंड में आयोजन हुआ था। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन है? तो ब्रिक्स का 9वां तो कौन था? नाइजीरिया था आई थिंक, ठीक है। लेकिन उसके न्यू बंगला ये था ना, शायद इंडोनेशिया था, ठीक है। 9वां सदस्य देश, ठीक है। 10वां 11वां कौन था? एक कोलंबिया था, एक उज्बेकिस्तान। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां और 11वां सदस्य। आगे बात करते हैं, हाल ही में मच्छरों के खतरों को निपटने के लिए AI आधारित एसमॉस प्रणाली किसने तैनात किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। एसमॉस प्रणाली जिसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली, आंध्र प्रदेश सरकार ने 6 नगर निगमों में चालू किया है, ठीक है। इसका मेन रीजन क्या होगा? उद्देश्य है कि मानसून में जो जल भराव होता है, जल भराव से डेंगू, मलेरिया तट सीमा में अधिक मच्छर इकट्ठे होते हैं, ठीक है। इसके अलर्ट के लिए क्या होता है? कीटनाशक छिड़काव दल का क्या होता है कि गठन किया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कि मच्छर के बारे में मैं कुछ जानकारी ले लेते हैं कि डेंगू जो है ना, डेंगू का वाहक कौन है? तो एडीजी इजिप्टाइट, ठीक है। एडीजी इजिप्टाइट जो मच्छर है उसके वाहक होता है डेंगू का। और बात करते हैं ये साफ रुके हुए पानी में होता है। और बात करते हैं कि गम्बूसिया मछली और केरोसिन डाल देने से पानी में क्या होता है कि लार्वा नष्ट हो जाता है और डेंगू का मच्छर खत्म हो जाता है। बात करें डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स घट जाता है। बात करते हैं मलेरिया का, तो मलेरिया का वाहक कौन है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर है। और ये बताने वाले कौन थे कि मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया होता है? तो रोनाल्ड रॉस थे। और इसमें क्या होता है? तो RBC रेड ब्लड सेल का क्या होता है? कमी हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कालाजार का, तो कालाजार सैंड फ्लाई से होता है और निद्रा रोग सीसी फ्लाई से होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में DRDO ने कौन सी लेजर निर्धारित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो MK2A। बात करते हैं हाल ही में ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। आगे बात करते हैं हाल ही में किसने सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ पे प्रारंभ होगा? गुजरात में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में विश्व जैव उत्पादक दिवस 2025 का मनाया गया है। तो ये 7 जुलाई को क्या है कि विश्व जैव उत्पादक दिवस मनाया गया 7 जुलाई को, ठीक है। 7 जुलाई, ठीक है, जैव उत्पादक दिवस, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 4 जुलाई को क्या है? तो USA का इंडिपेंडेंस डे है। बात करते हैं बायो प्रोडक्ट का, तो बायो प्रोडक्ट के लिए 7 जुलाई को द बायो E3 बे थीम के साथ, ठीक है, 7 जुलाई को बायो प्रोडक्ट डे मनाया जाता है। 7 जुलाई को इसका इस बार का थीम था द बायो E3 डे, ठीक है। और 6 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस का मनाया जाता है, तो 6 जुलाई को, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में सेपट टकरा विश्व कप 2025 में भारत ये पुरुष रेगू टीम को देश के लिए पहली बार कौन सा पदक मिला है? तो गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि किसको हरा के? तो ये शायद बांग्लादेश को हरा के क्या हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम को देश के लिए पहला बार कौन सा पदक मिला है? गोल्ड मिला है, शायद बांग्लादेश को कि भूटान को, किसको? तो शायद बांग्लादेश को हरा के जीता है, ठीक है ना। भारत में इसका नहीं, बिहार में एक मिनट यहाँ पे देखिए करेक्शन थोड़ा कर लीजिए कि हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने देश के लिए पहला कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था। बिहार में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। 20 से बिहार है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हाल ही में SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। आगे बात करते हैं कि हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सौरव गांगुली को। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया? तो जस्टिस रविंद्र भट्ट। आगे बात करते हैं कि हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पे खोजी गई नई प्रजाति पेंथिया डिब्रूडेसिस का संबंध किससे? मछली से। बात करते हैं एक मछली का खोज हुआ डिब्रूगढ़ असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मीठे पानी में क्या होता है कि साइप्रीनीड परिवार का ये मछली है जिसका नाम क्या है? पेंथिया डिब्रूडेसिस, ठीक है। ये मछली में 2 चेम्बर होता है हार्ट में, और ये एक तरह का अमोनियोटेलिक होता है, ठीक है। अमोनिया उत्सर्जन करता है। आगे बात करते हैं कि तितली अभ्यारण्य कहाँ पे? केरल में हुआ है, ठीक है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? तो देखिए कि गणित के नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मासाती काशीवारा को, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी शामिल किया गया, तो ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन वाला शामिल किया जाएगा अगला बार। अगला बार हाल ही में 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी की यान से सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है, तो ये हो जाएगा जॉर्ज बेजोस की कंपनी जो है ना, ब्लू ओरिजिन कंपनी, ठीक है। उससे क्या होता है 1963 के बाद पहली बार किसी कंपनी के यान से सभी महिलाओं वाले चालक दल को अंतरिक्ष या पर्यटन के लिए भेजा गया। बात करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन था? हरियाणा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हैम रेडियो संचार के माध्यम से पृथ्वी पर किया संपर्क, ठीक है। आइए फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है, फटाफट रिवीजन करते हैं। 8 जुलाई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 18वें विश्व शिखर सम्मेलन 2026 में मेजबानी किसने चुना है? भारत को, ठीक है। ब्रिक्स वाला कहाँ पे होगा? भारत में 26 में। आगे बात करते हैं हाल ही में जेनिफर सिमंस किस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम। आगे बात करते हैं हाल ही में किस देश में स्थित माउंट सिनमोए डेक में विस्फोट हुआ है? तो यह हो जाएगा जापान, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत में उम्र संबंधित अध्ययन के लिए भारत पहल किसने लॉन्च किया था? IISc बेंगलुरु ने किया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में आधिकारिक सदस्य कौन बना है? तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो संजोग गुप्ता जी को। आगे बात करते हैं कि 7वां क्वेश्चन है हाल ही में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो स्मृति मंदाना, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डुरंड कप के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया है? तो 134वां, ठीक है। कौन सा? 134वां, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा करिया चल्ली द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। अगला है कि हाल ही में एशियाई अवसंरचना विकास निवेश बैंक AIIB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कल हम ये गलत बता दिए थे, ठीक है ना। हाल ही में आज सुधार लीजिएगा, ठीक है। हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? जू जियाजी, ठीक है, जू जियाजी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन आईकॉन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन आईकॉन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है आईकॉन वाला? नहीं पता हमको, ठीक है। आगे बात करते हैं कि IDBI के बारे में बताइए। तो IDBI का फुल फॉर्म होता है इंडियन, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका स्थापना 1964 में हुआ था। MR कुमार इसके हेड हैं। देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, IDBI के बारे में, ठीक है। एक वो कौन सा सवाल बच गया था? एक बच गया था आईकॉन 2025, ठीक है। आईकॉन हालांकि भारतीय संरक्षण सम्मेलन आईकॉन 2025, ठीक है। देख लेते हैं फटाक से आईकॉन 2025। एक मिनट रुकिएगा। आईकॉन 2025 कहाँ पे हुआ था? आईकॉन 2025 देहरादून में हुआ था, ठीक है ना, देहरादून में, ठीक है। आईकॉन 2025 कहाँ पे हुआ था? देहरादून में। ऑप्शन में है क्या देहरादून? थोड़ा सा देख लेते हैं। आईकॉन देहरादून में, देखिए तो आईकॉन 2025 कहाँ हुआ था? तो देहरादून में। क्लियर है। आगे बात करते हैं, एक थोड़ा सा IDBI के बारे में थोड़ा सर्च मार लेते हैं ना। IDBI, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट। IDBI विकिपीडिया, IDBI के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे IDBI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1964 में हुआ था, ठीक है। इसके वर्तमान हेड अभी कौन है? MR कुमार है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। इसी के साथ हमारा आज का रैपिड रिवीजन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।